ठाकुर जी की बाल लीलाएं जितना अधिक भक्त सुनता है उतना ही उसको और सुनने की अभिलाषा रहती है, क्योंकि वो तो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होकर के बाल लीलाएं कर रहे हैं और नंद बाबा के आंगन में नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं। उस ब्रज में प्रत्येक गोप गोपी वो सब गोलोक से अवतरित होकर के आए हैं और तमाम ऋषि मुनि वगैरह जिन्होंने भगवान की आराधना की, अनंत जन्मों की साधनाएं उनकी आज सफल हुई हैं कि स्वयं ब्रह्म उनके यहाँ क्रीड़ा कर रहा है। तो भगवान की एक लीला बताने जा रहे हैं। और ठाकुर जी माखन की चोरी किया करते थे। कैसे करते थे? अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के। और एक बार एक गोपी प्रभावती जो उनकी शिकायत करने आई, उसको ठाकुर जी ने कैसा मजा चखाया, आइए सुनते हैं। ठाकुर जी जब घुटने के बल में चलने लग गए तो कृष्ण और बलराम दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लग गए। अब मैया यशोदा और रोहिणी जी वे इन दोनों के गोद में नहीं रहते और दिन भर खेलते रहते थे, ऊधम मचाते रहते थे ग्वाल बालों की टोलियों साथ। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले भी वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते रहते थे। ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते और जब धूल लग जाए, धूसर हो जाए, तो मैया लाला को गोद में लेकर के बड़े आदर से झाड़ती पूछती थी। मैया यशोदा उन्हें बड़े सुंदर सुंदर रत्न जड़ित पीतांबर और पीली झगली पहनाती और मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण करवाती और साथ में मोर पंख भी। बड़ी ही सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके जो ब्रज की गोपियां थीं उनको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता। वह सब जल्दी जल्दी अपने घर का काम धाम सब निपटा करके और नंद मंदिर में आती और ठाकुर जी के दर्शन करती, उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करती। हाँ, तो नित्य ही ब्रज गोपियों की वहाँ पर भीड़ जमा रहती यशोदा मैया के यहाँ। गोपांगनाएं कहती कि अरे तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है, इसकी तो बाल केलियाँ क्रीड़ाएं बड़ी मनोहर हैं। ऐसा न हो कि किसी की नज़र लग जाए तो तुम इस जो दूध मुँहे बालक है तुम्हारा, इसको आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। ये जब ठाकुर जी बहुत छोटे थे तब की बात बता रहे हैं। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोष कारक हैं। ये प्राचीन समय की बातें हैं, कहावत। तो तुम्हारे इस बालक के तो कोई मामा है नहीं, इसलिए विघ्न निवारण के लिए तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा और वेदों की पूजा करनी चाहिए। तब से यशोदा मैया और रोहिणी जी प्रतिदिन पुत्रों की कल्याण कामना के लिए वस्त्र रत्न और नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद भगवान बड़े हो गए और अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्रीदामा और सुबल आदि ब्रज बालकों के साथ, ग्वालों के साथ यमुना जी के तट पर नित्य क्रीड़ा करने लगे। कभी वो बालुकाओं से खेलते, उसके लड्डू बना करके दूसरों को मारते, हाँ, और कभी वहीं पर लोट लगाने लग जाते। इस प्रकार से दिन भर खेल कूद करने लग गए ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ।
और घरों घरों में जा जा कर के माखन और घी की चोरी करने लग गए। माखन ठाकुर जी को बहुत प्रिय था, तो ठाकुर जी सखाओं के साथ जाते और गोपियों के घर में छुप करके माखन चोरी करते और फिर सब सखाओं में बांट देते, वानरों को भी देते, पशु पक्षियों सबको माखन का स्वाद चखाते। तो भाई माखन तो गोपियाँ मथुरा में जाकर के नित्य वहाँ बेचा करती थी, उसी से उनको धन मिलता था। तो कौन गोपी है जो नाराज नहीं होगी। अब ठाकुर जी माखन की चोरी करने लग गए। एक गोपी थी प्रभावती, तो वो एक दिन यशोदा मैया के घर पहुंची। वो बड़ी तंग आ चुकी थी ठाकुर जी के नित्य चोरी से। तो ठाकुर जी को दंड तो दे नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो ब्रजराज के पुत्र हैं, नंद बाबा के। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करें, इसका कोई उपाय सूझता ही नहीं है। इसको कई बार मनाया, ये मानता भी नहीं है और न जाने मेरे घर में क्यों चोरी करने आता है। तो उन्होंने कहा कि चलो यशोदा मैया से ही शिकायत करती हूँ मैं। वो जा कर के यशोदा मैया से कहती हैं, अरे यशोमती, अरे हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन है, घी, दूध, दही, उसमें ऐसा कोई बिलगाव तो है नहीं कि यह तुम्हारा है, यह हमारा है। अरे मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा ना करने के लिए कभी शिक्षा क्यों नहीं देती? तुम मना क्यों नहीं करती कि चोरी नहीं करना चाहिए? अरे एक दिन जब मैंने इसको शिक्षा दी, इसको बताया, तो ये तुम्हारा ढीठ बालक मुझे गाली दे करके मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर के यह चोरी करे, यह तो ब्रजराज के लिए बड़े अपमान की बात है, ये उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य प्रभावती कह रही हैं कि ये तुम्हारा छोटा सा बालक अभी से बिगड़ गया है। अरे बड़े होकर के कहीं डाका डालने न लग जाए, इसलिए तुम इसको अभी संभालो। और ये इसके पिता इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं, ब्रज के राजा हैं, उनका पुत्र होकर के ये चोरी करे। किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ ज़्यादा कुछ दंड वगैरह नहीं दिया मैंने आज तक, केवल तुमसे कहने आई हूँ। अब प्रभावती की बातें सुनी यशोदा मैया ने, तो कई बार शिकायतें और भी गोपियाँ लेकर के आई थी, तो मैया सुनती थी लेकिन टाल देती थी। अब आज तो हद हो गई कि गोपी आकर के इस प्रकार से और कामकाज के समय में प्रातःकाल ही और लाला की शिकायत करने आई है अपना काम धंधा छोड़ के, तो जरूर से ये बात सत्य होगी, ये पक्का चोरी करता होगा सखाओं के साथ मिल कर के। तो उन्होंने थोड़ी सी डांट लगाई ठाकुर जी को। यशोदा जी बोली, अरे बहन, मेरे घर में तो करोड़ों गौएं हैं, इस घर की धरती में तो सदा माखन घी फैला हुआ रहता है, ये गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर में माखन चुराता है। यहाँ तो कभी ये माखन अच्छे से खाता नहीं, चाव से खाता नहीं। अरे प्रभावती, इसने जितना भी माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में कोई भेद तो है नहीं। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य दंड दूंगी, लेकिन तुम इसको रंगे हाथों पकड़ के लाना। मैया का तात्पर्य यह था, डांटूंगी और घर में बांध दूंगी। अब प्रभावती ने समझा कि हाँ, ये अच्छी बात हुई। मैं यशोदा के पास गई तो उसने मेरी सहायता की और उसने कहा है कि इसको डांट लगाएंगी, इसको दंड देंगी यदि मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी चोरी करते हुए। तो उसने कहा, आपकी ये चोरी करेगा तो मैं ताक लगा के रखूंगी और उसको पक्का पकड़ के यशोदा के पास ले चलूंगी। अब यशोदा जी की बात सुनकर के ये जो गोपी प्रभावती, ये तो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गई। एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ फिर चोरी करने प्रभावती के घर में गए। धीरे धीरे बालक का हाथ पकड़े हुए ठाकुर जी घर में घुसे। जो माखन था वो बहुत ऊपर रखा हुआ था छीके पर। अब ठाकुर जी का हाथ तो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था, तो ठाकुर जी ने क्या किया कि एक ओखली रख लिया, फिर उसके ऊपर एक पीढ़ा रखा
उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे ये उनके कंधे पर पैर रखते हुए स्वयं खड़े हो गए। लेकिन फिर भी ठाकुर जी का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा। ठाकुर जी परेशान, हैरान कि मैं क्या करूं, कैसे प्राप्त करूं, ये तो गोपी ने आज बहुत ही ऊपर टांग दिया है। तो ठाकुर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वहाँ पर पास में डंडा पड़ा हुआ था, उसको ले करके दे मारा मटकी में। वो पूरा का पूरा जो मटकी थी, वो हांडी थी, वो फूट गई और सारा का सारा मक्खन नीचे गिर गया। अब सब लोग मिल करके खाने लग गए। सब ठाकुर जी ने बांट दिया, सब वानर वगैरह और सब सखा ग्वाल बाल सब खाने लग गए मजे के साथ, बलराम जी के साथ। और जब हांडी की आवाज टूटा तो आवाज हुई जोर से, तो प्रभावती बाहर थी घर के, वो दौड़ करके आई। उसने देखा, अरे ये सब क्या है, ये लोग तो मेरी हांडी ही तोड़ दिए और मजे से माखन खा रहे हैं। इतनी ढिठाई, इनको तो तनिक भी भय ही नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और आजकल तो ये हांडी तक तोड़ने लग गए। मैंने ऊपर रख दिया कि इसको मिले ना। तो बाकी सब अरे बालक तो वहां से भाग गए, बलराम जी भी भाग गए और अकेले श्री कृष्ण बच गए। उनका हाथ पकड़ लिया गोपी ने और श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ठाकुर जी रोने लग गए, मिथ्या आंसू बहाने लग गए। लेकिन प्रभावती ने कहा कि आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो गई हूँ। तू चोरी करता था ठीक है, लेकिन अब तू घड़े भी फोड़ने लग गया। अरे कल को पता नहीं तू क्या करेगा, तेरे को माखन नहीं मिलेगा तो इसलिए अब तेरी शिकायत मुझे करनी ही पड़ेगी। और प्रभावती को तो पहले ही आश्वासन दे दिया था यशोदा मैया ने कि तुम यदि रंगे हाथों पकड़ के लाओगी, इसके मुंह में माखन लगा हुआ होगा हाथों में, तो मैं, और आज तो इसके पूरे मुख में ठाकुर जी ने माखन लगा लिया है, तो चलो मैं इसको ले करके जाती हूँ। ये ले प्रभावती पकड़ करके ठाकुर जी को और यशोदा मैया के घर पे गई। बाहर नंद राय जी बैठे हुए थे, उनको देख करके प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया और लेकर के आंगन की ओर गई। यशोदा मैया वहाँ पर थी और उनको देखा और उनसे कहा कि देखो, इसने मेरा माखन चोरी किया और यहाँ तक कि इसको माखन मिला नहीं तो इसने हांडी तक तोड़ दी, और ये सारे के सारे ग्वाल बाल तो भाग गए। ये तुम्हारा लाला मेरे पकड़ में आया है, ये देखो, और इसको अब दंड दो जो तुमने कहा था। इधर ठाकुर जी ने क्या किया लीला से कि ठाकुर जी उसके ही पुत्र का रूप धारण कर लिए, और उसको तो ये बात पता ही नहीं क्योंकि मुख में तो घूंघट था उसके। और ये गोपी यशोदा मैया से तमाम प्रकार की बातें कर रही है, उलाहने दे रही है, और यहाँ यशोदा मैया की हंसी छूट रही है कि ये क्या कह रही है। वहाँ तमाम दासियाँ खड़ी थी और वो भी देख रही थी कि भाई क्या बात। यशोदा जी ने देखा ये तो इसी का पुत्र है, तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभावती, अपने मुख से घूंघट तो हटाओ जरा, फिर बालक के मेरे दोष बताना। यदि इस तरह से झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से, मेरे ब्रज से बाहर चली जाओ। अरे क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी क्या? तो प्रभावती ने कहा, ये यशोदा क्या कह रही है, इसका सर फिर गया है क्या? मैं तो इसके पुत्र को पकड़ के लाई हूँ और ये ऐसी ऐसी बात कह रही। प्रभावती ने जब सुना कि ये क्या कह रही है तो उसने अपने मुख से घूंघट हटाया और देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देख करके वो मन ही मन चकित हो गई। उसने कहा, अरे ये कहाँ से यहाँ पर आ गया? मेरे हाथ में तो कन्हैया था, तू कहाँ से मेरे हाथ में आया निगोड़े? इस तरह बड़बड़ाती हुई वो अपने बेटे को लेकर के नंद भवन से बाहर चली गई। अब वहाँ पर यशोदा, रोहिणी जी, नंद, बलराम और बाकी गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अरे ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। आजकल जिसको देखो मती मारी गई है, कोई भी कुछ भी कह रहा है कान्हा के नाम पर। और बाहर निकलते हुए जब बाहर की गली में पहुंची प्रभावती तो ठाकुर जी ने फिर अपना रूप धारण कर लिया और
संपूर्ण शरीर से भगवान ने चंचल नेत्र मटका करके कहा हंसते हुए उस गोपी से कि अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय मत करना। अब की तो मैं तेरा बेटा ही बना हूँ, लेकिन अब की यदि तूने मेरे को पकड़ा तो मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा। यह सुनकर वो गोपी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और फिर घर चली गई। उस दिन के बाद जितनी भी गोपियाँ थीं और लाज के मारे कभी भी ठाकुर जी का हाथ पकड़ के मैया के पास ले आने का सोचती भी नहीं थी कि क्या पता ये क्या कर डाले। ये है तो बड़ा चमत्कारी बच्चा, इसने 6 दिन में ही और पूतना को मार दिया, बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया। अब तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है नंद जी का छोकरा। इससे अच्छा भैया इसको चोरी करने दो, लेकिन कम से कम इतने बड़े अपमान से तो हम बच जाएंगे। तो ठाकुर जी की इस प्रकार से अनंत लीलाएं ब्रज में हुआ करती थी। और बाल लीला में जो प्रमुख माखन चोरी है उसका भी वर्णन ब्रह्मादिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अनंत है। तो फिर हम जैसे तुच्छ जीव क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये लीला बता दिया और इसके द्वारा आप ठाकुर जी का रूप ध्यान करने का अभ्यास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।